दोस्तों, आज के गार्डनिंग व्लॉग में हम अपने फ्रंट यार्ड गार्डन में रखे हुए शेड लविंग प्लांट्स के लिए ग्रीन नेट इंस्टॉल कर रहे हैं। ग्रीन नेट इंस्टॉल करते हुए ध्यान रखने वाली कुछ बातों का भी आज हम जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप नैन। आप सबका स्वागत करता हूं ब्लूमिंग यार्ड में। वैसे तो जी इस फ्रंट यार्ड गार्डन में मैक्सिमम शेड लविंग प्लांट है, पर कुछ सन लविंग प्लांट्स भी है, जैसे कि ये बैम्बू का प्लांट। भले ही दोस्तों सन लविंग प्लांट हो या शेड लविंग प्लांट हो, अगर पॉट्स में लगे हुए हैं तो उन्हें समर्स के पूरे पीक में ग्रीन नेट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। दोस्तों, जब समर सीजन अपने पूरे पीक पे होता है तो प्लांट अपने आप ये साइन देने लग जाते हैं कि उन्हें अब अंडर शेड रखने की ज़रूरत है। जैसे ये लक्ष्मी गणेश का जो प्लांट है, ये हर रोज़ दोपहर को अलसा जाता है, अपने जो पत्ते हैं वो मुरझा लेता है, या फिर पत्ते जलने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर पीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे इस फिलोडेंड्रोन के प्लांट के हो गए हैं और एस्पेरेगस प्लांट की कोई टहनी हो गई है। दोस्तों, ये एस्पेरेगस के जो प्लांट है, इनको अंडर वाटरिंग भी मिली है, प्लस ओवर सन भी मिला है, और वो भी ग्रीन नेट के बिना। देखिए, पूरी जो टहनी है वो ड्राई बैक हो गई है और कुछ पीली पड़ गई है। इसके अलावा दोस्तों, शेड लविंग प्लांट्स की वेरिगेशन जो है वो बिना नेट के गर्मियों में ख़त्म होने लगती है। दोस्तों, ये तो बात होगी कि हमें ग्रीन नेट बांधने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये हमें किस टाइम बांधना चाहिए। इसकी अगर बात करें तो जो बच्चों की समर वैकेशंस होती है स्कूल में, उसी टाइम ड्यूरेशन में हमें ग्रीन नेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आप रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अर्ली बांधना पड़ जाए, और अगर आप हिल स्टेशंस पे रहते हैं तो हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े या थोड़ा लेट ज़रूरत पड़े। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको बांधते टाइम क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें ये दिक्कत आएगी कि कोई ड्रिलिंग या हुक हमने कंस्ट्रक्शन के टाइम ग्रीन नेट बांधने के लिए नहीं छोड़ा होगा, तो इसके लिए हम एक तरफ तो रेलिंग पे बांध सकते हैं अगर कोई रेलिंग है, या फिर बैम्बू स्टिक्स का, बांस के बड़े बड़े डंडों का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कपड़े सुखाने वाली लोहे की तार होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बांस के बड़े बड़े डंडों का यूज़ करते हैं तो वो 10 फुट से ज़्यादा की हाइट के भी मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। आप इनको सीमेंट की सहायता से खड़े कर सकते हैं या फिर किसी बड़े गमले में गाड़ सकते हैं, और उसके बाद जिस तरफ आपने बांस का डंडा लगाया है उस तरफ ग्रीन नेट आप आराम से बांध सकते हैं। ये काफ़ी सस्ता ऑप्शन है और काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है। इसका यूज़ जो मैंने किया है वो दोस्तों एक तरफ किया है, और मुझे इसे पहले गेट पे बांधना पड़ा, उसके बाद उस तरफ मैं ग्रीन नेट को बांध पाया। दोस्तों, ये तो पहली दिक्कत होगी जो ग्रीन नेट बांधने में आती है। दूसरी दिक्कत आती है ग्रीन नेट का चुनाव, कि कितना डार्कर ग्रीन नेट आपको अपने प्लांट्स के लिए चाहिए। जिस फ्रंट यार्ड गार्डन में मैं इस टाइम ग्रीन नेट बांध रहा हूँ दोस्तों, उसके तीनों तरफ काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिसकी जो शेड है वो फ्रंट यार्ड में आती रहती है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डार्कर ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैंने 50% सनलाइट को जो प्रिवेंट करे ऐसे ग्रीन नेट का जो चुनाव है वो किया है। आपके गार्डन में अगर सनलाइट ज़्यादा आती है, ऊंची ऊंची दीवारें नहीं हैं, तो आपको ज़्यादा डार्कर ग्रीन नेट की ज़रूरत पड़ेगी। 85% या 95% सन को जो प्रिवेंट करे ऐसे ग्रीन नेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे ग्रीन नेट की पहचान होती है दोस्तों कि वो पूरी तरह ग्रीन नहीं होता, उसमें बीच में कोई जो थ्रेड है वो ब्लैक कलर का होता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रीन नेट के साइज़ की। जब भी आप ग्रीन नेट खरीदना चाहें तो पहले उस एरिया का मेज़रमेंट ले लें जहाँ पे आपने ग्रीन नेट बांधना है। दोस्तों, कुछ स्टैंडर्ड साइज़ के ग्रीन नेट सिले सिलवाए भी मिल जाते हैं, जैसे 10 फुट बाय 15 फुट का ग्रीन नेट आपको सिला सिलाया मिल जाएगा।
अगर आपके साइज़ के अकॉर्डिंगली ग्रीन नेट सिलवाया नहीं मिल रहा तो आप उसे सिलवा सकते हैं। अगर सिलवाना पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि ग्रीन नेट की किनारे पे एक कपड़ा लगवा के सील ज़रूर मरवा लें। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे आपको रस्सी बांधनी है वहाँ पे एक लूप भी आपको बनवाना होगा। चलिए दोस्तों, ग्रीन नेट में यूज़ होने वाले मटेरियल की बात कर लेते हैं। ये एक टाइप का प्लास्टिक होता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता। खेत में जिन कट्टों में खाद आती है और अनाज जाता है उस मटेरियल का यूज़ ग्रीन नेट में हुआ होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खेत में यूज़ होने वाले कट्टों की तरपाल बनवा के एज ए ग्रीन नेट यूज़ कर लें। हमें जो ग्रीन नेट चाहिए होता है वो जाली नुमा होता है, उसमें जाली होती है ताकि जो सनलाइट है वो छन के प्लांट्स को मिलती रहे। इसके अलावा इसके जाली नुमा होने का रीज़न ये भी है कि एयर सर्कुलेशन भी जाली में से प्लांट्स तक पहुंचता रहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमें ग्रीन नेट किस टाइम तक लगा के रखना है, यानी कि इसे उतारना कब है। दोस्तों वैसे तो ये बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के प्लांट्स लगा रखे हैं और आपका जो घर है जहाँ पे आपने ग्रीन नेट लगाया है वो किस एरिया में है। फिर भी अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट होता है तब आप ग्रीन नेट को उतार सकते हैं। दोस्तों हमारे फ्रंट यार्ड गार्डन में अब जो ग्रीन नेट है वो पूरी तरह इंस्टॉल हो गया है। हमने जो सनलाइट है उसे प्रिवेंट कर दिया है। गर्मियों में प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए इस ग्रीन नेट के साथ साथ दिन में एक टाइम पानी की मिस्टिंग भी करनी होगी। इसके अलावा आप प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए किसी भी मिट्टी के बर्तन में पानी को भर के प्लांट्स के बीच में रख सकते हैं। इससे प्लांट्स के बीच में मॉइस्चर बना रहेगा, नमी बनी रहेगी और वो अच्छे से ग्रो करेंगे, उनका गर्मी से बचाव होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और आपने इसे एंजॉय किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गार्डनिंग के इस छोटे से काम में जुड़ने के लिए आप सबका सह प्रेम धन्यवाद।